साईं की बात। बच्चे, अब तुम्हें रास्ते मिलते जाएंगे, अब तुम्हें रास्ते दिखते जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं उन रास्तों पर चलना शुरू कर दो। तुम्हारी ही फतह होगी, तुम्हारी ही जीत होगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ तुम्हारे लिए मैं लिख चुका हूँ कि तुम्हें जीत हासिल होनी है और तुम्हारी जीत निश्चित है। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे, तुम्हें जीत मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बस जो मेरे दिखाए हुए रास्ते हैं अब तुम्हें उसी पर चलना है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे ना तुम पर नाज है मेरे बच्चे, बहुत बहुत नाज है तुम पर, क्योंकि तुम ना मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे बन चुके हो। पहले तो नहीं थे इतना करीब, लेकिन अब मेरे बहुत करीब आ चुके हो। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ हो रहा है ना, वैसे वैसे तुम मेरे और करीब आ रहे हो। तुम्हें मेरी लीलाएं समझ में आ रही हैं, मेरी लीलाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं। तुम मेरी लीलाओं का एहसास कर पा रहे हो, उन्हें समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें समझना चाहते हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मेरा एहसास भी होना शुरू हो चुका है। तुम्हें अब एहसास रहता है हमेशा कि तुम्हारे साथ कोई है, हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ कोई चल रहा है। तुम उठते हो तो कोई उठता है, तुम बैठते हो तो कोई बैठता है तुम्हारे साथ में। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी थाली में से कोई खाना खाता है, तो वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा अंग रक्षक बनकर हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही होता हूँ। जहाँ तुम जाते हो ना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। और सुनो, जो तुम्हारे कानों तक आवाज़ पहुँची है ना, वो मेरी ही आवाज़ है मेरे बच्चे। तुम पूछ रहे थे ना कि साईं, जो मेरे कानों में आवाज़ आई है वो किसकी है, वो आपकी है या किसी और की है? तो सुनो, वो मेरी ही आवाज़ है। मेरी आवाज़ पहचान गए तुम? अब आगे से पहचान जाओगे। अगर नहीं पहचाने तो आगे से याद रखना, जो आवाज़ तुम्हें आई है ना, वो मेरी आवाज़ है। और यही आवाज़ जब जब तुम्हारे कानों में पड़ेगी ना, तब तब तुम्हें एहसास होगा कि साईं तुमसे कुछ कह रहे हैं। उस बात को मानना, सुनना। उस बात को सुनोगे, मानोगे ना, तो तुम्हारा ही भला होगा, क्योंकि मैं वही तुमसे कहूँगा जो मैं तुमसे करवाना चाहूँगा, ठीक है? और सुनो, कभी भी ना अपने मुख से किसी के लिए भी अपशब्द मत कहना, किसी के लिए भी, चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। अपने मुख से कभी बद्दुआ मत निकाला करो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हारा एक एक शब्द सच हो ही जाता है, क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान पर ना, तुम्हारे जीवा में मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम जिसे जो भी कहते हो ना, वो पूरा हो जाता है। अब तुमने कई बार ध्यान दिया होगा, जब जब तुमने मुझसे किसी के लिए भी प्रार्थना की है ना, या अपने लिए की है, या अपने परिवार के लिए की है, या फिर किसी के लिए भी की है ना, वो प्रार्थना ज़रूर सफल हुई है। देखा है ना तुमने? अगर तुम्हारी प्रार्थना को मैं सफल कर सकता हूँ, उसे कबूल कर सकता हूँ, तो सोचो ना, तुम्हारी बद्दुआ क्यों नहीं लगेगी किसी को, तुम्हारे हाय क्यों नहीं लगेगी किसी को। तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मुझे पूरा करना होता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो बस इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ना पाप का भागीदार मत बनो मेरे बच्चे, मत बनो। चाहे कितना भी गुस्सा आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हें अपने मुख से अच्छे शब्द निकालने हैं, ना कि बुरे शब्द, किसी के लिए भी नहीं निकालने। और अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे ना, तो उस वक्त बस ये कहना है कि साईं उसे मति बख्शो, उसे बुद्धि बख्शो, बस इतना कहकर एक तरफ हो जाना है, बाकी सब मैं देख लूँगा, ठीक है? और सुनो, जो तुम्हारी ये पुरानी यादें हैं ना, यही तुम्हें कमज़ोर बना रही हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा अतीत यही तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। तो अपने अतीत को ना बंद कर कर एक तरफ रख दो, क्योंकि वही अतीत अगर तुम्हारे सामने बार बार आता रहेगा ना, तो तुम कमज़ोर पड़ते जाओगे, और मैं तुम्हें कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। और सुनो, ये हफ्ता ना तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा। इसमें तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे तुम देखना, और मेरा आशीर्वाद लेकर जाओगे बहुत सारा, ढेर सारा। इस हफ्ते में तुम्हारे साथ कुछ बहुत अलग अलग अनुभूतियाँ होंगी, बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी कुछ अनुभूति होगी तुम्हारे साथ जो आश्चर्यचकित भी होगी, जिससे तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। और ऐसी अनुभूति तुम्हारे साथ इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, अब जो होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे लिए इस बार मैंने कुछ अलग सा सोच रखा है, बहुत अलग सा। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अलग, एक नया मोड़ आएगा, बहुत अलग सा मोड़। जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी जाने वाली है ना, वो चीज़ें, वो मंज़िल बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और सुनो, जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, उसकी तरफ तुम ज़्यादा ध्यान दो,
तुम्हारा ध्यान इस वक्त अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए, ना कि इधर उधर लोगों की तरफ, क्योंकि लोग तो बातें करते ही रहेंगे। तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ ही होना चाहिए। और सुनो, जो भी तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छिन गई थी, बहुत दूर चली गई थी ना, अब वो सारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में वापस आएंगी। तुम देखना, ऐसे तुम्हारी खुशियों को वापस लेकर आऊँगा ना कि तुम खुद कहोगे कि साईं, जिसकी मैं उम्मीद छोड़ चुका था वो कैसे आप वापस ले आए। लेकिन मैं लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस आएंगी, सारी खुशियाँ। और तुम बहुत जल्दी अच्छी खबर भी सुनोगे, चाहे तुम्हारी कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं समय को ऐसा पलट दूंगा, चीज़ें ऐसे पलट जाएंगी कि वो कभी थी नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम देखना, तुम बस देखो, और ऐसा होगा, ज़रूर ज़रूर होगा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आसपास ना नकारात्मक लोग बहुत सारे हैं, तुम्हें हमेशा नकारात्मक वाली ही बातें करते हैं। जो काम तुम अच्छे से करना चाहते हो, नेक काम करना चाहते हो, तो उसमें विघ्न डालने के लिए ना कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि तुम्हारा मन ना उदास हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम बाबा के बच्चों के बीच में क्यों नहीं रहते, जो तुम्हारी तरह बात करे, तुम्हारी तरह सोचे, तुम्हारी तरह नेक काम करे। तुम्हें लगता है कि बाबा, मुझे आपने ऐसे लोगों के बीच में क्यों भेजा है जो आपके विरुद्ध बातें करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं जो मुझे मेरे गुरु से ही दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे बच्चों में नहीं रहना चाहता। तो सुनो मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों को मैं धीरे धीरे कर कर तुम्हारी ज़िंदगी से हटा दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम गुरु के बच्चे हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और जो नकारात्मक लोग हैं ना, एक एक कर कर सब तुमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं इतनी सकारात्मकता भर दूंगा। और तुम्हारे आसपास में भी जो भी लोग होंगे ना, वो अब सब सकारात्मक ही होंगे, और वो लोग तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। बल्कि वो तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें मुझसे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो जो बातें तुम मेरे बारे में नहीं जान पाए हो ना, वो सब तुम जान पाओगे और उतना मेरे करीब आ पाओगे। उन्हीं बच्चों के माध्यम से तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा ना मेरे ऊपर कि तुम खुद कहोगे कि बाबा, आपने कैसे बच्चे भेजे हैं, इतने सकारात्मक, इतने अनुभव इनके, इतना सब कुछ हो रहा है इनके साथ में। तुम देखना, उनके अनुभव तुम्हें इतना पक्का कर देंगे ना मेरी भक्ति के लिए, मेरे लिए, कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाना भी चाहोगे ना तो कभी जा नहीं पाओगे। इतने पक्के हो जाओगे तुम अपनी भक्ति में। तुम्हारा इतना प्यार हो जाएगा ना मुझसे कि शायद तुम्हारा प्यार इतना कभी किसी से नहीं था, कभी नहीं। और सुनो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना मैं शायद ही किसी से कर पाता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय, खुद से भी ज़्यादा प्रिय मेरे बच्चे हैं मेरे लिए। मैं अपने बच्चों को सर्वोपरि रखता हूँ हमेशा। सबसे पहले मेरे बच्चे, उसके बाद में हर कोई, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझे अपनी जान से भी प्यारे हैं मेरे बच्चे। और उनके जीवन में खुशियाँ तो मैं लेकर आऊँगा। मैं अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकता। अगर उनकी आंखों में एक आंसू भी आता है ना, तो समझ लो साईं की आंखों में आंसू आ रहा है। मैं उनकी आंखों में से आंसू नहीं बहने देता, कभी नहीं। मुझे वो बहुत प्रिय हैं, वो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। और सुनो, तुम ना किसी चीज़ में परेशान हो, तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे करना है, क्या करना है, तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसी बातें होंगी, उन्हीं के शब्दों से तुम्हें मार्ग मिल जाएगा, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, बातों ही बातों में ऐसे शब्द होंगे कि तुम्हें आकर्षित कर देंगे। तुम्हें लगेगा कि बाबा ने जवाब दे दिया, और उन शब्दों के माध्यम से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और तुम अपने उस काम में सक्षम रहोगे, उस काम को मिटा पाओगे, समाधान मिल जाएगा तुम्हें। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास 2 साई सा चरित्र है ना, तुम्हारे पास 2 है ना। एक से तो तुम पढ़ते हो, लेकिन दूसरी तुम्हारे पास ऐसे ही रखी हुई है मेरे बच्चे। लेकिन मेरा कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके पास में एक भी नहीं है, तो उसे दे देना मेरे बच्चे। ये सेवा कमाना तुम, ये पुण्य कमाना तुम, और उस बच्चे को मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। तुम उसे भेंट स्वरूप दे देना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।